नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अनूपपुर में जेएमएस माइनिंग कंपनी के विरोध में ग्रामीणों ने कार्यवाही न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। साथ ही बताएंगे कि कैसे एटा में ग्राम प्रधान की मनमानी से नहीं कराया जा रहा है विकास कार्य, और करेंगे खुलासा कि कैसे शामली में कॉलेज के बाग में मिला युवक का शव, जहां मृतक युवक के पास 1 दर्जन से अधिक नशे के इंजेक्शन और सिरिंज भी मिले। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अनूपपुर से, जहां जिले के कोतमा जनपद के ग्राम मोहरी टोडरा बसखला के ग्रामीणों ने मंगलवार को जनसुनवाई में जेएमएस कंपनी प्रबंधन द्वारा उनकी भूमि का अधिग्रहण किए जाने के पश्चात मुआवजा और रोजगार प्रदान किए बगैर कार्य प्रारंभ करने और इस पर ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति करने पर ग्रामीणों को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी जेएमएस कंपनी प्रबंधक द्वारा दिए जाने के आरोप में ग्रामीणों के द्वारा लगाते हुए इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई। ग्रामीणों के द्वारा शिकायत में काफी कुछ बताया गया है। आप लोग कहाँ से आए हुए हो? हम लोग ग्राम पंचायत बसकली से आए हुए हैं, बसकली मोहरी से। तो क्या मुद्दा लेके आए हो आज आप यहाँ? नया मुद्दे लेके आए हैं कि हमारी जो ज़मीन को जेएमएस कंपनी द्वारा हाँपा जा रहा है, यहाँ प्राइवेट कंपनी खोल रही है और हमको बिन नौकरी मुआवजे दिए ही अपना काम चालू कर ली है। इसके विरोध में आज हम लोग ज्ञापन सौंपने कलेक्टर को आए थे। तो कलेक्टर साहब क्या बोले हैं? कलेक्टर साहब हमको आश्वासन दिए कि जल्द कार्रवाई होगी, अगर नहीं होती है तो अपन उसमें उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अच्छा, तो पैसा एक्ट कानून मिला है आपको, उसमें के बारे में बताएं आपको? पैसा एक्ट के कानून के सब धज्जियाँ उड़ाते हुए अपनी ज़बरदस्ती कोई गाइडलाइन भी न फॉलो करते हुए कंपनी अपने मनमानी तरीके से काम कर रही है और हम जो कुछ कहते हैं तो हमारा विरोध करने का मतलब नहीं निकल रहा है। कितने गाँव को कब्जा कर रहे हैं वो? ये 4 गाँव है, 475 हेक्टेयर ज़मीन कब्जा कर रहा है। अच्छा, ठीक। अनूपपुर से सीनियर संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां ग्राम प्रधान की मनमानी से विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा है और ग्रामीण परेशान है। एटा जिले के सटीक ब्लॉक के नौरंगाबाद में गंदगी और जलभराव का भारी अंबार लगा हुआ है। मलावन मार्ग पर स्थित ग्राम नौरंगाबाद की गलियों में जलभराव और कीचड़ से गंदगी का अंबार लगाया हुआ है और ग्राम प्रधान के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं कराई जा रही है। स्थानीय लोगों ने नालियों और सड़कों को स्वच्छ कराने के लिए एटा डीएम से गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों ने एटा डीएम से नालियों का निर्माण व जल्द सफाई करने की मांग की है। ब्लॉक सटीक के नौरंगाबाद गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज तहसील के संयोजक बने अंजनी दुबे उर्फ चंदन। बता दें कि 11 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतापगढ़ जिले के कुछ तहसीलों के नवीन घोषणाएं हुई, जिसमें रानीगंज निवासी अंजनी दुबे उर्फ चंदन को रानीगंज तहसील का तहसील संयोजक बनाया गया। जैसे ही अंजनी दुबे की घोषणा हुई तो उनके गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। अंजनी जी, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत है हमारे जो है चैनल पर, और आपको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको जो है रानीगंज तहसील से तहसील संयोजक बनाया गया है एबीवीपी से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि अपने भारत देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। और मैंने देखा सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा चर्चित हैं और बहुत आपके मित्र जो है सभी सहयोगी आपको बहुत धूमधाम से लेके आए, जो है हर एक चीज़ काफिले के साथ। बहुत प्यार है समाज में इस समय, आपका जो है चर्चा का विषय है, इसलिए हमने सोचा आपसे मिल लेते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या योजना है, आप किस प्रकार से देखते हैं सोशल मीडिया पे आप बहुत तेजी से उठ रहे हैं। आप इसके पहले आप नगर मंत्री थे दिलीपपुर के, अभी आप तहसील संयोजक, कद आपका बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत बड़े स्तर पर काम करते हैं आप इधर। तो आप ये बताइए अगली योजना क्या है और ये इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जो भी उपलब्धियां हमको मिली हैं, जो भी कद बढ़ने का जो आप लोग बात बता रहे हैं, ये कुछ और नहीं, सिर्फ आप सबका या फिर हम कह सकते हैं हमारे रानीगंज के कार्यकर्ताओं का प्यार है। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। जिस प्रकार से मुझे लीला पैलेस में संगठन द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया जाता है, मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझको तहसील संयोजक जैसे गंभीर दायित्व दिया जाता है, मैं उसके लिए संगठन का आभारी हूँ। मेरे ऊपर विश्वास जताने के लिए मैं संगठन का आभार प्रकट करता हूँ। और जैसे मुझे मेरी घोषणा की जाती है लीला पैलेस में, तुरंत ही मेरे साथ में लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ से निकलते हैं। फिर मुझे विभाग कार्यालय आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग कार्यालय बुलाया जाता है। वहाँ पर जिला प्रचारक श्री शिव प्रसाद जी भाई साहब द्वारा सम्मानित किया जाता है। विवेकानंद जी का
प्रतिमा भेंट की जाती है। उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। मुझे घर तक छोड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता आते हैं, उसके लिए मैं आजीवन रेडी रहूँगा। जी जी, आपका जो ये आगमन हुआ बहुत ही चर्चा का विषय रहा और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, आप हर जगह उपस्थित रहते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है एबीवीपी का या फिर आरएसएस का या फिर छात्र संगठन द्वारा कोई भी जो है कहीं संघर्ष की बात आती है या कहीं पर कोई भी बात होती है छात्र हित के लिए, आप वहाँ मौजूद रहते हैं। ये तो बहुत चर्चा का विषय है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आगे बढ़िए। और अगली योजनाएं आप बताइए जो है, अब आप पद तो पा गए हैं और भाई साहब, काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों की आपसे। बिल्कुल, यदि मुझसे कोई छात्र उम्मीद कर रहा है तो मैं उस उम्मीद पर खरा उतरने का काम करूंगा। आपको मैं बता दूं कि जब मैं यहाँ से, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं बात पढ़ने के लिए आना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तब मैं सोचता हूँ मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि जैसे मेरे जैसे और कोई व्यक्ति आए ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो अपने क्षेत्र में क्यों ना पढ़ सके। इस क्षेत्र में मैं काम करने के लिए मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद से अच्छा संगठन कोई और नहीं हो सकता। इस वजह से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ता हूँ और अपने क्षेत्र के लिए ऐसा काम करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी छात्र ना हो जो इलाहाबाद पढ़ने के लिए बाहर, इलाहाबाद ही नहीं कहीं बाहर पढ़ने के लिए उसको जाना पड़े। अपने क्षेत्र में ही उसको उचित व्यवस्थाएँ मिले, बस मेरी यही कामना है। और अगर मेरी योजनाएं पूछेंगे तो मेरी योजना बस यही है कि जितने भी अनियमिततापूर्ण कोचिंग संस्थाएं हैं, अनियमिततापूर्ण कॉलेज प्रशासन है, उनको उनके विषय में बताना, उनको समझाना, अपना धर्म प्रचार करना। अब धर्म का मतलब आप लोग रिलीजन से ले लेंगे, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि मेरे धर्म का मतलब कर्तव्य से है, रिलीजन से नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, आप कुशल वक्ता भी हैं आप। और इसमें जो है एबीवीपी में लगभग ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत भी होती है जो मंच पर बोल सकें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो है एबीवीपी के जो है जो बड़े पदाधिकारी हैं, आपको जो है उस बारे में सोचें और आपको आगे और अच्छे पद की ओर जो है अग्रसर हों आप, और उसके बारे में सोचें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी जी। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां कैराना में यमुना नदी के किनारे पर स्थित मंदिर में कावड़ मेला लगा हुआ है। हर साल कावड़ियों के दौरान खेल खिलौने और प्रसाद आदि की दर्जनों दुकानें लगती हैं। लगातार बरसात होने के चलते यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना नदी उफान पर चल रही है। खतरे के निशान के ऊपर पानी बह रहा है। आसपास के गांवों को भी खतरा बना हुआ है। ज्यादा पानी छोड़े जाने के कारण मेला परिसर में पानी भर गया है। बुधवार को यमुना नदी के किनारे स्थित मंदिर परिसर में लगे मेले में पानी भर गया, जिसके चलते शिव भक्तों और दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से यमुना घाट पर नदी में शिव भक्तों के स्नान पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को तैयार कर दिया गया है। भाई जी यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। अच्छा, कहाँ से है आप? जी हम यहीं से ही है, किराने से। कैसे पानी कैसे आया? क्या यहाँ पे क्या? ये यहाँ पे मेला लगा हुआ था जी कावड़ों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे कल तलक के बिल्कुल बेहतरीन था, दुकानदारी भी अच्छी चल रही थी मेले के लिए। अच्छा जी, जैसे यमुना का जल स्तर बढ़ा तो इसलिए देखो दुकान भी यहाँ पे तक डूब गए हमारे। देखो कितना पानी हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, इसके लिए हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो ये पानी सभी जगह आ रहा है यहाँ पर? हाँ जी, परे लोग का है वहाँ तक, आगे तक। यहाँ पे काफ़ी है, हमारे यहाँ ज़्यादा। अब कुछ काम हो रहा है यहाँ पे? ना जी, काम तो यहाँ तो खत्म हो गया जी काम। पानी ने सारा काम खराब कर दिया। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। खबर शामली से, जहां शामली जनपद के कांदला कस्बे के किंडर कॉलेज के बाग में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के समीप सिरिंज पड़ी मिली थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। शव का पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में नशे की ओवरडोज से मौत का अंदेशा जताया जा रहा है। सूचना पर फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि इस युवक की पहचान 20 वर्षीय शाहरुख पुत्र हनीफ के रूप में हुई है। मृतक युवक सोमवार दोपहर से अपने घर से लापता था, जिसके बाद परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। युवक के शव मिलने की सूचना मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और शव को देखकर चीख पुकार मच गए। क्या नाम सर आपका? सनावर। तो सनावर क्या हुआ? पुलिस आ रही है यहाँ पे, एक शव भी पड़ा हुआ है। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है शाहरुख। इसके पापा का नाम हनीफ है, गांव रामदास है। कल ये 3 बजे के आसपास घर पे ही था।
अच्छा अच्छा। तो हमें पता लगा कि कहाँ पे है। सोचा हमारे 2-3 मकान है कि उधर सोच रहा होगा। आज दोपहर पता लगा दोपहर कि ये गायब है। हमने सारी रिश्तेदारियों में अब हमारी किराना का अंदर साइड ढूंढा, लेकिन हमें कोई पता नहीं लगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास फ़ोन गया कि इस नाम से कोई बच्चा है, उसमें एक नंबर है, हमारी बुआ जी हैं उनका नंबर था इसमें। उसके फ़ोन करा तो मेरे पास फ़ोन आया, हमने आके देखा तो शनाख्त जो है वो मेरा भाई है। किस कंडीशन में डेड बॉडी मिली है? इसके मुंह से झाग आ रहे हैं, वो कान से ब्लड आ रहा है और सारी बॉडी खून से लथपथ है। क्या लगता है आपको? भाई लगता है ताऊ जी का। नहीं वैसे क्या लगता है इनकी मौत का क्या? इसमें देखो ये है कि किस इंजेक्शन लगाए हैं, हो सकता है इस कारण हो सकता है, कोई कारण कुछ भी हो सकता है, तो बाद में पता लगेगा कि जो भी होगा। किस तरह के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे? ये इसका दर्द होता था पेट में। अच्छा, टर्माटोल लगाता था ये। अच्छा ठीक। तो 100 PM के लिए भेज दिया पुलिस ने? नहीं, अभी जांच चल रही है, अभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी अभी आई नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? अभी हम सलाह करेंगे, अभी आ रहे हैं घर से, देखते हैं क्या होता है। बड़ा बुजुर्ग। ठीक सर, एक 100 मिला है कॉलेज के निकट, क्या मामला है? देखिए, जनपद शामली के थाना कांधला अंतर्गत कस्बे में एक चंदनलाल नेशनल इंटर कॉलेज है, उसके पीछे एक बाग है। बाग में एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस इमीडिएट मौके पे पहुंच करके फिर लोकल लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से इसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया। तो शिनाख्त करने के बाद जो इनकी शिनाख्त हुई है वो बगल का जो कैराना थाना है, कैराना थाने का गांव है रामड़ा, वहीं के शाहरुख के रूप में इनकी शिनाख्त की गई है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है, वो शाहरुख टोटल 6 भाई बहन थे और इसमें सबसे छोटे थे, संभवतः इनकी 20-21 साल की उम्र बताई जा रही है। अभी प्राथमिक स्तर पर इनकी पंचायतनामा नियमानुसार भर करके और इनका मृत्यु का कारण कैसे हुआ इसके लिए पैनल के माध्यम से हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं और फिर मृत्यु का कारण स्पष्ट होकर के इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। क्या 100 के पास कुछ सामग्री भी मिली है? हाँ, अभी तो आप जैसा जानते हैं 100 के पास कुछ इंजेक्शन वगैरह ये सब चीज़ें मिली है। तो जो पंचायतनामा भरा जाता है, फर्द वगैरह बनती है, इसको सारे चीज़ों को पुलिस ने नियमानुसार कब्जे में ले रखा है और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाए, फिर जांचोपरांत इसमें अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।